Hello बच्चों, let's read the question. In the following reaction, X is CH3 CH2 4 CH3 reacted with anhydrous AlCl3 in the presence of HCl gives X as major product. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अब क्या है कि हमारे पास एनहेक्सेन है और उसकी रिएक्शन करवाई गई है AlCl3 और HCl के साथ. ठीक है, हमें बताना है कि जो X है इसमें देखो जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो क्या है. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या की कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट है. हमारे पास क्या है यहाँ पे AlCl3 हमें गिवन है. AlCl3 हमें पता होना चाहिए ये क्या होता है, एक लुईस एसिड है. लुईस एसिड क्या होता है, कोई भी ऐसी स्पीशीज जिसके पास क्या है वेकेंट ऑर्बिटल है और वो क्या कर सकती है, इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में क्या कर सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है. ठीक है, हमारे पास क्या होता है AlCl3 में जो एल्यूमिनियम है उसके पास क्या होता है वेकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो जिसमें वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं. हेंस AlCl3 इज लुईस एसिड. सो अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, एनहेक्सेन CH3 CH2 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 एंड CH3. अब अगर हम इसमें देखें हमारे पास क्या होगा, इस क्वेश्चन में कार्बोकेटाइन की जनरेशन होगी. अब कार्बोकेटाइन दो जगह से जनरेट हो सकता है, ए और बी. देखो ये और ये सेम ही हो गए, चाहे हम इसको भी हम ए लिख सकते हैं और इसको बी लिख सकते हैं क्योंकि ये और ये कार्बन बिल्कुल सिमेट्रिकल है. हमारे पास ए और बी दो ऑप्शन है जहां से हम कार्बोकेटाइन को जनरेट कर सकते हैं. अब कार्बोकेटाइन कैसे जनरेट होगा, पहले हम पाथ वो फॉलो करेंगे जिसमें हमें ए पे कार्बोकेटाइन बनेगा और सेकंड वो जिसमें बी पे कार्बोकेटाइन बनेगा. तो अब हम देखते हैं. अब अगर हम ए पे कार्बोकेटाइन बनाएंगे तो कैसे होगा, देखो यहाँ पे हमारे पास हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, CH2 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 CH3. अब हमने क्या कहा था कि जो AlCl3 है वहां पे एल्यूमिनियम के पास क्या है वेकेंट ऑर्बिटल है, तो ये जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है हम ऐसे बना सकते हैं, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम के वेकेंट ऑर्बिटल में चले जाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा CH3 CH. इस कार्बन पे हमारे पास कार्बोकेटाइन बन जाएगा CH2 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 CH3. अब हमारे पास हमें पता है कि जो कार्बोकेटाइन होता है वो तो एक इंटरमीडिएट होता है, वो खुद में स्टेबल नहीं होता, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन या मिथाइल शिफ्ट से उसको स्टेबलाइज करना पड़ेगा. यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, मिथाइल शिफ्ट कर सकते हैं. मिथाइल शिफ्ट करेंगे इस कार्बन पे तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा CH3 CH. इस कार्बन पे हमारे पास आ जाएगा CH3 देन CH2 CH2 CH3. ये हमारा प्रोडक्ट बन गया अगर हम ए पे कार्बोकेटाइन बना रहे हैं. अब हम देख लेते हैं अगर हम बी पे कार्बोकेटाइन बनेंगे तो क्या बनेगा. हमारे पास उस केस में कार्बोकेटाइन यहाँ बन जाएगा और ये इस तरह से होगा. अगेन हम क्या करेंगे, मिथाइल शिफ्ट करेंगे. मिथाइल शिफ्ट करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा H3C CH2 CH. इस पे CH3 है देन CH2 CH3. अब हमारे पास इस केस में दो प्रोडक्ट बन रहे हैं. ठीक है, लेकिन अगर हम ऑप्शंस देखें अपने, हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में क्या गिवन है क्लोरीन. ये दोनों ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा. सेकंड में भी क्लोरीन है, हमारे पास आंसर में कहीं क्लोरीन नहीं आ रहा. और डी ऑप्शन में तो हमारे पास एक साइक्लाइज्ड प्रोडक्ट बन रहा है, ये भी नहीं है. हमारे पास सिर्फ ऑप्शन क्या बचते हैं सी. अब कई बार बच्चे सोचते हैं कि हमारे पास तो प्रोडक्ट में दो ऑप्शन बच रहे हैं लेकिन हमारे पास गिवन तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है. तो वो क्या है कि इनमें से दो में से इन्होंने एक जो मेजर प्रोडक्ट था वो हमें प्रोवाइडेड है, कौन सा वाला, ये वाला प्रोडक्ट जो है वो हमें प्रोवाइडेड है. तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी. होप यू फाइंड द आंसर. बेस्ट ऑफ लक.